मेष राशि वालों मित्रों, वर्ष 2026 से लेकर 2050 तक का समय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ आपका समय बदलेगा। आपके ऊपर शनि की 7.5 रहेगी और इससे आपको बचाएंगे देवगुरु बृहस्पति। मतलब आप समझ लें कि आपके ऊपर निगेटिव ग्रहों के प्रभाव भी पड़ेंगे, लेकिन उससे रक्षा भी आपको होगा और फायदा भी आपको होगा और आप बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि आपके लिए जो ग्रहों का, आपके भाग्य भाव का जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो बहुत शुभ स्थिति में रहने वाले हैं वर्ष 2033 तक। समझिए, बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। वर्ष 2033 तक बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे। मतलब समझ ले कि अतिचारी प्रभाव का जो चाल रहेगा देवगुरु बृहस्पति का, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा सभी राशियों को, लेकिन इससे कुछ राशियों को बहुत फ़ायदा होगा वर्ष 2033 तक। और मेष राशि पर तो वर्ष 2032 तक ही शनि की 7.5 रहेगी, 31 मई 2032 तक। तो सोचिए उसके आगे आपके लिए कितना अच्छा समय है, जो 2032 तक शनि की 7.5 रहेगी और देवगुरु बृहस्पति जो आपके भाग्य के स्वामी ग्रह हैं, जी हाँ मित्रों, आपके नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। ये गुरु का जो प्रभाव होगा वो आपको शनि से बचाता रहेगा। तो 7.5 में भी आप बचे रहेंगे। यही तो आपके लिए कमाल की बात है कि शनि की 7.5 भी है और आप सुरक्षित भी हैं। और सुरक्षित कौन करेगा? गुरु, क्योंकि गुरु जो आपके भाग्येश हैं, ये ऐसे ग्रह हैं कि ये जब शुभ स्थिति में होते हैं तो चाहे कोई भी ग्रह आपको परेशान करे, प्रभावित करे, लेकिन इससे रक्षा आपको ये करते हैं। बड़े बड़े परेशानियों से ये कम कर देते हैं, बचा लेते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अब हम आपको बता रहे हैं कि वर्ष 2050 तक का समय, जहाँ पर आपके ऊपर ग्रहों का प्रभाव जो रहेगा, गुरु का अतिचारी प्रभाव, साथ ही साथ आपके लिए जो अन्य ग्रहों का सपोर्ट रहेगा, वो कमाल का लाभ देगा। अब आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले मित्रों, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप चाहते हैं कि डेली नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इससे फ़ायदा होगा कि डेली दैनिक राशिफल आपको मिलता रहेगा और जब भी कोई ग्रह अपना स्थान बदलेंगे आपको जानकारी हम दे देंगे, क्योंकि इससे आप सुरक्षित हो जाएंगे यदि कोई निगेटिव बात होगा तो, और पॉजिटिव बात होगा तो आप तैयार रहेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो बता दें मित्रों, वर्ष 2026 की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि ये वर्ष आपको कई तरह से बड़े फायदे और कुछ निगेटिव भी प्रभाव डालेंगे, लेकिन बड़े फायदे आपको जो देंगे वो समझ लीजिए। इस पूरे वर्ष में देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके तृतीय भाव में रहने वाले हैं 2 जून तक। उसके बाद चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी केंद्र में आ जाएंगे 2 जून से। मतलब मानकर चले 3 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक ये जो समय रहने वाला है ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप समझ लें कि इसके बाद फिर पंचम भाव में गुरु आ जाएंगे 31 अक्टूबर से। तो गुरु आपके भाग्य के स्वामी हैं और 9 ग्रहों में बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये जितने भी अच्छे स्थिति में रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपका किस्मत साथ देगा। तो समझ लें कि गुरु की ये स्थिति रहेगी पूरे वर्ष में। वहीं शनि आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं और द्वितीय भाव को तृतीय दृष्टि से, छठे भाव को सप्तम दृष्टि से और नवम भाव को दशम दृष्टि से प्रभावित करेंगे। इसके साथ साथ राहु 5 दिसंबर तक, वर्ष 2026 के 5 दिसंबर तक राहु और केतु आपके एकादश भाव में, राहु और केतु पंचम भाव में एक दूसरे के सामने रहेंगे। अब ऐसे में पूरा वर्ष कैसा रहेगा ये समझ लीजिए। तो इस वर्ष शनि की 7.5 रहेगी। अब ऐसे में निगेटिव प्रभाव आपके परिवार में आएगा। अब देखिएगा परिवार में क्या होगा। परिवार के लोग आपकी बातों से कभी कभी सहमत नहीं होंगे। कुछ बात ऐसी होगी परिवार में जिससे आप बहुत खफा हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, गुस्से में आ सकते हैं और इसका परिणाम थोड़ा निगेटिव भी होगा। अब इन चीज़ों से बचाएंगे आपको गुरु, लेकिन ये स्थिति तो बनेगी ही बनेगी। इसके साथ साथ आप इस पूरे वर्ष में कोई भी रिस्की कार्य ना करें जिससे कि चोट लगे या कुछ ऐसी स्थिति।
साथ साथ आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये पूरा वर्ष अच्छा रहेगा। और दूसरी बड़ी बात कि खर्च पर नियंत्रण रखें। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ये वर्ष आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि वरदान साबित होगा, क्योंकि इस पूरे वर्ष में आपके भाग्येश और साथ साथ राहु लाभ के घर में रहकर आपके लिए इतने बेहतर स्थिति बना रहे हैं कि आपका सोया किस्मत जाग जाएगा, फूटी किस्मत जिसे कहते हैं, वो बेहतर हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा आपको क्या क्या मिलेगा वो समझ लीजिए। इस पूरे वर्ष में सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आप अपना खुद का घर बना सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत भाग्यशाली वर्ष रहेगा। कुछ लोग जिनके पास घर है वो कुछ ज़मीन खरीदेंगे, अपने पैसे इन चीज़ों में लगाएंगे, उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा साबित होगा। साथ ही साथ मित्रों, आपको कुछ और फ़ायदा हो तो आप चाहेंगे अपने मनपसंद का वाहन खरीदना, गाड़ी खरीदना, और ये जो स्थिति बनेगी इस वर्ष के मध्य से बनेगी। आप अपने मनपसंद के चीज़ों की खरीदारी, महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी यहाँ पैसे लगाएंगे। और अच्छी बात तो यह है कि इस वर्ष आपको पैसे ज़रूर ऐसी चीज़ों में लगाना भी चाहिए। अपने पास पैसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप अपने पास पैसे रखेंगे तो ऐसी चीज़ों में खर्च होगा जहाँ का कोई मतलब नहीं है। यानी मुख्य रूप से कह सकते हैं कि फिजूल खर्ची होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ मित्रों, इस वर्ष आपको बता दें कि आप अपने नाम में पैसे ना रख के अपने जीवन साथी हों या बच्चे हैं और घर के कोई भी अपने सदस्य जो आपको बहुत मानते हैं उनके नाम में पैसे रखें। क्योंकि यदि आपने ऐसा किया, यदि अपने नाम में पैसा रखा, तो खर्चीला आपका समय रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। अब यहाँ प्रॉपर्टी धन बनाने का समय तो रहेगा ही मित्रों। इस पूरे वर्ष में आप अपने मनपसंद का कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपके एक सपने पूरे होंगे, और इस वर्ष आपके सपने पूरे होने की भी पूरी संभावना है। जो आपका सपना हो, और सपना क्या, नौकरी। जिन लोगों के जॉब के लिए बहुत ज़्यादा समय से इंतज़ार कर रहे हैं, मेहनत कर कर के थक चुके हैं लेकिन जॉब नहीं मिला है अब तक, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा साबित होगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके जॉब का चांस इस वर्ष बनेगा, वो भी बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि जॉब के लिए गुरु, सूर्य और मंगल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ सूर्य जो है वो आपके लिए अच्छे स्थिति में तो आते रहते हैं, लेकिन क्योंकि केंद्र में जब भी गुरु रहते हैं तो जॉब की संभावना बनती है, और साथ साथ अन्य स्थिति भी बनती है जो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो इस पूरे वर्ष में जो गुरु का प्रभाव होगा वो आपको जॉब दिलाएगा, क्योंकि इस पूरे वर्ष में एक बार केंद्र पर भी गुरु का प्रभाव रहेगा। तो जॉब का चांस बहुत अच्छा है। इस पूरे वर्ष में आप यदि लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और आप जुनून उत्साह के साथ मेहनत करते रहते हैं, तो आपकी नौकरी का संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस पूरे वर्ष में आपके अपने मेहनत से जॉब की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना बहुत ज़रूरी है मित्रों। आगे बात करें तो मित्रों, इस पूरे वर्ष में आपको बता दें कि आप यदि किसी तरह का कोई बहुत बड़ी मुसीबत जैसे कोर्ट कचहरी या कोई कानूनी विवाद से फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो उसमें समस्या रहेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आप कोई भी ऐसी समस्या में बहुत ज़्यादा उलझने से बचें, झगड़े विवाद में पड़ने से बचें, और अपनी तरफ से आप यही कोशिश करें कि किसी भी हाल में झगड़े बढ़े नहीं या कोई भी विवाद हो वो बढ़े नहीं। यदि ऐसी स्थिति बन भी रही है तो आप अपनी तरफ से कोशिश करें इन चीज़ों को ठीक रखने का, तो अच्छा रहेगा समय। क्योंकि आप इस समय कोर्ट कचहरी या कोई कानूनी विवाद में परेशान भी रहेंगे, लेकिन पहले से परेशान है तो परेशान चलते रहेंगे। और यदि परेशान मतलब ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए नहीं हैं तो आगे का जो समय है उसमें विवाद से बचने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष जहाँ तक देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके संतान के लिए भी बहुत शुभ कहा जा सकता है। कुछ लोग जो संतान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनको शुभ समाचार प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, उनको शुभ समाचार प्राप्त होगा। इस पूरे वर्ष में 31 अक्टूबर के बाद आपके संतान से संबंधित जैसे संतान प्राप्त होगा 31 अक्टूबर के बाद, क्योंकि ये वर्ष आपको बहुत बड़ी खुशखबरी भी देगी। और वैसे तो इस वर्ष संतान से जुड़े कोई बड़ी खुशखबरी जैसे संतान किसी विशेष उपलब्धि से आपके पूरे परिवार, समाज और स्टेट, राज्य, इन चीज़ों पर भी आपका एक मतलब इन चीज़ों में भी आपका सम्मान बढ़ेगा,
क्योंकि आपके संतान के बेहतर मतलब कोई ऐसे कार्य आपके मतलब उत्साह को बढ़ाएगा। जो कहते हैं कि हमारा संतान ने ऐसा काम किया है, तो वो आपके संतान के कारण आपके समाज का नाम रोशन होगा, आपके घर का नाम रोशन होगा, आपका नाम रोशन होगा। इतना अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस पूरे वर्ष में प्रेम संबंध को लेकर वैसे तो समय उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन सबसे बेहतर जो समय रहेगा वो 31 अक्टूबर के बाद संतान से जुड़े कोई बहुत बड़े काम बनने की संभावना है, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य होने की संभावना है। इसलिए ये वर्ष आपके संतान के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष कहा जा सकता है और प्रेम संबंध को लेकर भी बहुत अच्छा वर्ष कहा जा सकता है। जहां आपके प्रेम संबंध में कह सकते हैं कि लव मैरिज होने की भी संभावना है। लव मैरिज हो, लव अरेंज मैरिज हो, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस पूरे वर्ष में जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत ही चमत्कारिक लाभ देने वाला, मान सम्मान बढ़ाने वाला समय कहा जा सकता है। इसलिए आपके लिए ये समय एक बहुत अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा साबित होगा, लेकिन आपको शुरुआत में थोड़े से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आपका भाग्य चमकेगा, बदलेगा और उम्मीद से ज़्यादा फायदा भी होगा। आगे बात करें तो इस वर्ष जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये वर्ष बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अनुकूल कहा जा सकता है और आर्थिक स्थिति आपका बहुत अच्छा भी होगा। इस पूरे वर्ष में 5 दिसंबर तक तो आपको राहु ऐसे प्रभाव डालेंगे जो आपको अचानक से कहीं से पैसे धन प्राप्ति कराएगा। आर्थिक उन्नति अचानक से होगा, अचानक से, जैसे कहीं आपका कोई ऐसे कार्य बन सकते हैं जो आपको धन से भर दे। इतना अच्छा समय रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों आपको बता दें, विदेश यात्रा का योग है, विदेश से लाभ का योग है। यदि कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जो आपके इनकम का साधन विदेश से है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या आप इस समय कोई ऐसा आपका व्यापार हो, बिजनेस हो जो विदेश से जुड़ना या जुड़ना चाहते हैं, तो भी आपका समय बहुत अच्छा है। आप विदेश से जुड़कर भी बहुत अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे। और आपका बिजनेस यदि है तो आपको बता दें, इस पूरे वर्ष में बिजनेस में वैसे उतार चढ़ाव आएगा, क्योंकि यहाँ थोड़े से रुकावट शनि डालेंगे, तो बिल्कुल परेशान ना हो। आप अपने मेहनत से आगे बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन यही है कि आपको शनि से बचने का उपाय भी करते रहना चाहिए। वैसे तो बाकी गुरु आपको सपोर्ट करेंगे ही, राहु भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि राहु विदेश से बड़े फायदे दिला सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से कोशिश ये करना चाहिए कि शनि को जितना हो सके अच्छा रखें। इससे तरक्की आपकी बढ़ मिलने की और कह सकते हैं कि रुकावट कम हो जाएगी और आप खूब तरक्की करेंगे। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना जरूर चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, इस वर्ष में थोड़ी चिंताएं भी बढ़ेगी आपकी और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी, तो इनका ध्यान रखेंगे तो आपको फिर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये फिर बहुत अच्छा वर्ष आपके लिए साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए बात करें तो ये पूरे वर्ष विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। खास करके महीने के मध्य से जब देवगुरु बृहस्पति केंद्र में आ जाएंगे, फिर पंचम में आएंगे, तो आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। खास करके कैरियर को लेकर, कैरियर से जुड़े एग्ज़ाम में बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगा। तो ये वर्ष आपको एकदम से लकी बनाएगा। उसके बाद आगे बात करें उसके बाद का वर्ष, तो उसके बाद के वर्ष में शनि की 7.5 का दूसरा चरण जो रहेगा वो शुरू होगा। कब से शुरू होगा वो समझ लीजिए। दूसरा चरण जो शुरू होगा वो 3 जून 2027 से शुरू होगा। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़ी परेशानी तो प्रथम चरण में ही इंसान को उठानी पड़ती है, परेशानी बढ़ जाती है। तो इससे बचने की अपनी तरफ से कोशिश करें, प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आपका बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय रहेगा। अब आपको बता दें, इसके बाद आपके लिए आने वाला वर्ष 2027, शनि से थोड़े से सावधान रहें। 27 से लेकर 32 तक शनि से सावधान रहें और आपको बचाएंगे भी देवगुरु बृहस्पति। जैसे कोई बड़ी मुश्किल आएगी, थोड़े से आपको सहन करना पड़ेगा। उसके बाद गुरु आपको कहीं ना कहीं उन परेशानियों से बाहर भी निकालने की बुद्धि प्रदान करेंगे। तो आपका फिर अच्छा समय रहेगा। उसके बाद फिर जब शनि की 7.5 समाप्त होगी 32 में, तो 7.5 साल तक आप परेशान रहे हैं, तो फिर आगे का जो समय आपका रहेगा, खास करके मानकर चलिए 50 तक, वर्ष 2050 तक का समय आपके लिए
बम्पर लाभ देगा। ये समय ऐसा रहेगा कि उन्नति तरक्की का एक बेहतर समय रहेगा, जहां शनि की 7.5 भी समाप्त रहेगी और ग्रहों का भी, खास करके आपके भाग्येश का भी साथ ज़बरदस्त मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये आपकी तरक्की का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। लेकिन ये है कि जो हमने उपाय बताए हैं, मुख्य रूप से शनि का उपाय आप ज़रूर कीजिए, वरना शनि की 7.5 से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है। इसलिए आप शनि का उपाय करते रहें, हमेशा आपके जीवन में अनुकूलता बनेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।